हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, नए दिन के लिए। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने जो नया दिन दिखाया हर एक लोगों के जीवनों में, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी प्रेजेंस में परमेश्वर पिता। ओ लॉर्ड जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी महिमा मेरे जीवन से होती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरी जय जयकार मेरे जीवन से होती रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरी महिमा के गुण गाते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा हम धन्यवाद करते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस 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 जीसस। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस। हाँ वो लॉर्ड जीसस, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला, ओ हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सामर्थी 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 परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। मेरे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु जी, धन्यवाद करते। आइए सभी मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के गुण गाएं, उसका धन्यवाद करें। ओ जीसस जीसस जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद। कीप मी एज द एप्पल ऑफ योर आई लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सचमुच में प्रभु अपनी आँखों की पुतली के सम्मान हमें संभाल के रखता है और वो सचमुच में वो हमारी अगुवाई करता है। ओ लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हमारी मदद और हमारी सहायता, वो हमारी मदद और हमारी सहायता। ओ लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज की सुबह के समय प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे महिमा में परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हर एक चीज़ों को हमारे जीवन में पूरा करके देते जाता है। इसके लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें परमेश्वर पिता कभी ऐसे रहने नहीं दिया। और लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी जरूरतों को जो पूरा करके देता है हमारी आत्मा में, हमारे मनों में, हर एक लोगों के जीवनों में, जो सचमुच में प्रभु शांति देता है। सभी लोग जहाँ जहाँ बैठे, जहाँ जहाँ से परमेश्वर की हालेलुया वचन को सुन रहे, आज मेरे साथ प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर हालेलुया, सभी लोगों को आशीष से भर दे, मामूर कर दे, अभिषेक कर परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो मेरे जीवन के द्वारा। ओ बोलो सभी लोग, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो और मेरे जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। बोलो मेरे जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, वो हमारी मदद और हमारी सहायता करने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनिग्रह कार्य विलंब से कोप करने में अति करुणामय प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हर वक्त जो हमें संभालता है, हर वक्त जो हमें बचाता है, ओ लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। बहुत लोग आज के सुबह के समय को देखने पर प्रभु में सो गए, लेकिन आप हमारा ऐसा महान परमेश्वर है जो हमें संभालता है, अपनी आँखों की पुतली की नाई हमें सुरक्षित रखता है। ओ जीसस, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें बचाता है, हमें संभालता है प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो हमें अपनी आँखों की पुतली की समान हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है। ये कितनी बड़ी बात है, जो हमें संभालता है, जो हमें सुरक्षित रखता है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। वो अपने पंखों के तले हमें क्या करता है, छिपा कर रखता है। हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, फिर आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों घबराते हैं? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब ये बात उठती, प्रभु किनको संभालता है, किनको अपनी आँखों की पुतली की मानिंद संभालता है? प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आँखों को छूता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। किन लोगों को? जो परमेश्वर के बिलव्ड वन है,
प्रभु उनकी लड़ाई लड़ता है जो परमेश्वर के बिलव्ड वन है, जो उसके अति प्रिय हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जो प्रिय हैं, जो प्रभु से अति प्रेम करते हैं और उसके प्रेम में बने रहते हैं। हालेलुया, प्रभु उन्हें बचाता है, उन्हें संभालता है और हानि और नुकसान से बचाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो, आप सभी लोगों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, बनाया है। क्यों? हालेलुया, प्रभु ने क्यों आपको बनाया? ताकि आप परमेश्वर से प्रेम कर सके, उसके पीछे चल सके, उसकी महिमा कर सके। इसलिए प्रभु ने हमारी सृष्टि की है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए देखो, यदि आपको पता चल जाता है कि यीशु ही प्रभु है और जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके पीछे चलने के लिए अपना जीवन को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर एक आप आम व्यक्ति नहीं रहते। हालेलुया, आप एक आम व्यक्ति नहीं रहते, आप परमेश्वर के प्रिय व्यक्ति बन जाते हैं जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं एज अ पर्सनल सेवियर, कि वह मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। आप ग्रहण करते हैं हालेलुया कि वह मेरा सब में सबसे बढ़कर और सब कुछ है। वही मेरा छुटकारा, वही मेरा चंगाई, वह मेरा सब में सब कुछ है। परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया। वो अनुग्रह अलग अलग रीति से आपके जीवन में हुआ। कई लोग जो दुष्टात्मा के अटैक के में थे, प्रभु ने उनके जीवन में से दुष्टात्मा को दूर किया और इस वजह से वो प्रभु पे विश्वास करते हैं। कोई बीमार था, प्रभु ने इसे चंगा किया और अनुग्रह इस रूप में काम किया। अनुग्रह किसी के जीवन में चंगाई के रूप में, किसी को परमेश्वर दुष्टात्मा से छुटकारा दिया, किसी के जीवन में बिजनेस को ब्लेस किया, किसी के जीवन में मनों में शांति दी। अलग अलग रीति से अनुग्रह आपके जीवन में कार्य किया और आप परमेश्वर को जाने और पहचाने कि यीशु ही प्रभु है और वही छुटकारा देता है, वही चंगा करता है, वही सब कुछ बदल देता है। हालेलुया, जब आप विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, उद्धार पाते, बपतिस्मा लेते, उद्धार पाते, अपने जीवन में प्रभु को अर्पण कर देते और आप एक बिग निर्णय लेते, डिसीजन लेते कि आज से मेरा जीवन प्रभु तेरे लिए है, प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा। हालेलुया, तब आप जब चलते हैं किसी भी, यदि आपको मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हानि भी उठाना पड़े तब भी आप प्रभु से पीछे नहीं हटते। सच्चाई के चलने के लिए आपको हानि उठाना पड़ती तब भी आप प्रभु से पीछे नहीं हटते, प्रभु के पीछे चलते रहते हैं। हालेलुया, कोई आपको ऑफर दे रहा है, चल भाई इतने लाख का प्रोजेक्ट है, चल मेरे साथ काम कर, लेकिन ये काम है। लेकिन जब वो काम बताता तो आप सुनते हो कि काम क्या, और जब वो काम ऐसा काम होता है जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, मतलब कोई भी काम हो सकता है, कोई गलत काम हो सकता है जो प्रभु इस काम करने के लिए अलाउ नहीं करता, जैसे कि ठेका खोलना, शराब खोलना, ये क्या है, ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं कि आप ऐसे चीज़ों को बेचें जिससे लोग नाश हों, तो वो कभी भी ब्लेसेड व्यक्ति नहीं रहता। हालेलुया, ऐसे कामों को करे, गलत काम या फिर कोई लालच वाला, कोई अलग अलग रीति से जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, अगेंस्ट में है। हालेलुया, जो दूसरे को लूट कर कमाना, झूठ बोलकर कमाना, गलत कामों करना, हालेलुया, अलग गलत तरीके से, तो जब आप ये काम करते हैं, हालेलुया, तो वो प्रभु के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लेकिन आप सुन लेते हैं और आपको कोई ऑफर मिल रहा, बिग प्रोजेक्ट मिल रहा, बिग ऑफर मिल रहा, लेकिन जब आप वचन सुने, आपको मन, आत्मा कहती है, आपका मन कहता है नहीं तेरे लिए ये सही नहीं है, तो फिर आप पीछे हट जाते, नहीं मुझे प्रभु के विरुद्ध नहीं जानना है, मुझे गलत काम करके मुझे परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना है। तब आप इस डिसीजन को लेने की वजह से आप परमेश्वर के प्रिय जन बन जाते हैं, उसके बिलव्ड वन बन जाते हैं। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन वह विश्वासी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है कि कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, चलो पैसे तो आ रहे दो चार, जिससे मेरा परिवार चल जाएगा। लेकिन वो वचन के विरुद्ध में है। वचन के विरुद्ध का मतलब आप प्रभु के विरुद्ध हो गए, तब परमेश्वर फिर आपके पक्ष में नहीं रहता। जब परमेश्वर आपके पक्ष में नहीं रहता, तो फिर इसका मतलब कौन आपके पक्ष में है? दुष्टात्मा, स्पिरिट। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा? जब आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, उसके विरुद्ध चले जाते हैं, तो फिर प्रभु आपको कैसे बचाएगा, कैसे संभालेगा? जब आप जानबूझ करके पाप में फंस रहे, वचन को जानने के बावजूद भी। आपको पता है कि प्रभु का वचन कहता है कि तू लालच मत करना, लेकिन लालच आपके पीछे पड़कर आ रही है। चल कर ले, कोई बात नहीं, कर ले काम, कुछ नहीं होगा, थोड़ी दिन थोड़ा कष्ट झेलने पड़ेंगे, लेकिन बाद में तेरी तो मतलब सब कुछ मिल जाएगा।
लेकिन वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। ब्याज में ले लेकर पैसे कमाना, ये भी क्या परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है। मैं उन लोगों को नहीं कहती जो लाइसेंस लेकर करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वो व्यक्ति जो ब्याज ले लेके खा रहा है, पी रहा है और ये एक रूल के खिलाफ है, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करें, तो वो घर कभी भी ब्लेस नहीं होता। जब आप ऐसे काम करते हैं, एक होता है जो देता है लेकिन उसके पास लाइसेंस होता है और वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करता है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के वचन के विरुद्ध में जाते, बहुत लोगों का घर इन चीज़ों से बर्बाद हो गया है। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने सब कुछ बिगाड़ रखे हैं, यहाँ तक जेल पहुँच चुके हैं। लेकिन जब आप रियलाइज़ करते कि हाँ मैंने गलत किया है, नहीं मुझे ऐसे काम नहीं करना चाहिए, और मन फिराते हैं, तब परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता है, फिर आपको बचाता है, लेकिन उसका असर जो है वो रहता आपके जीवन में। इसलिए ऐसे कामों को मत करो जो आपको दलदल के कीचड़ में फिर से धंसा दे। ऐसे कामों को मत करो जो आपको कर्ज में डुबा दे। ऐसे कामों को मत करो, हालेलुया, जो आपको सब कुछ छीन ले, सब कुछ बर्बाद हो जाए। लेकिन वो काम करो जो परमेश्वर जिससे खुश होता है, प्रसन्न होता है, बेईमानी का काम नहीं। हालेलुया। कई बार हमारे साथ तो हमारे जो प्रोजेक्ट हमें ऑफर मिलते थे अलग अलग तरीके से, लेकिन उसमें कुछ गलत भी छिपा हुआ था। फिर हमने उस क्लाइंट को मना कर दिया, नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। उसके बाद देखो, ये एक परीक्षा भी आपके जीवन में जब इस रीति से आती, अलग अलग तरीके से आती, कि ये लालच करता है कि नहीं करता है, क्या गलत चीज़ों को प्रमोशन तो नहीं कर रहा, क्या गलत चीज़ों को तो नहीं बेच रहा जिसके जीवन में लोगों का नाश हो रहा है। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में तो बहुत बड़े काम दिए प्रभु ने कि सुसमाचार क्या बता, अपने जीवन के बारे में गवाही दे। और आप क्या प्रचार कर रहे हो? शराब पियो, ठेका, ये वो। इसका मतलब आप परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो। एक व्यक्ति था जो शराब बेचता था, उसका ठेका शराब चलाता था, लेकिन पैसे तो बहुत आते थे, लेकिन सब बीमारी में जाते थे, उनके बच्चे सब परेशानी। जितना कमा रहे उतने कर्ज में जा रहे हैं, जितना कमा रहे इतना कर्ज में जा, उतना डॉक्टर के पास जा रहा है। फिर उनका पता चला कि यीशु मसीह चंगा करता है और ये सब चीज़ से आज़ाद कर सकता है। फिर जब वो प्रार्थना में आया, सुना परमेश्वर के वचन को, तब धीरे धीरे आते आते तब समझ में आ गया, अरे मतलब जड़ तो यहाँ पर से शुरू हुई है कि मैं शराब बेचता हूँ, इसलिए मेरे घर में श्राप है। वो बंधन है। और बंधन कब टूटा? जब उसने डिसीजन लिया, आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। कई बार हम अंगीकार तो कर लेते हैं लेकिन चीज़ों को छोड़ते नहीं है, तब भी हमारे जीवन में वो श्राप, वो बीमारी बनी रहती है। अंगीकार कर लेते हो, जाओ जाओ जाओ, लेकिन वो काम तो कर ही रहे हो ना, तो फिर वो जड़ से कैसे जाएगी? हालेलुया। तो फिर उस भाई ने डिसीजन लिया, नहीं मुझे इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ उसके जीवन में, वो सारी चीज़ें उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स थी, बीमारियां थी, कर्ज में थे, डूब गए थे, परेशान हो चुके थे, प्रभु ने इन सभी चीज़ों से आज़ाद किया और अब वो प्रभु यीशु मसीह में स्ट्रांग हो गए हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो मुंह से अंगीकार करने के द्वारा, हमें डिसीजन लेने के द्वारा हमें उन चीज़ों से छुटकारा मिलता है। हालेलुया। डिसीजन जब प्रभु में, हाल वचन को पता चल चुका है, लेकिन जब आप प्रभु में रहकर डिसीजन लेते हैं तब वो आपके जीवन में कार्य करती है। जिस तरीके से यूसुफ ने अपने जीवन में डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? जो राजा की वाइफ, उसकी पत्नी कह रही थी चल तू मेरे साथ सो, उसके साथ सो सकता था क्योंकि वो उसके हाथ में सब कुछ था, लेकिन वो कहता है कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मौका था उसके पास, उसके हाथ में सब कुछ कर दिया था, फिर भी हालेलुया वो इस गलत चीज़ों में सहभागी नहीं हुआ। लेकिन जो राजा की जो पत्नी थी उसे फंसा दिया और उसे अंत में जेल में जाना पड़ा। यूसुफ ने फिर भी अपना विश्वास से पीछे नहीं हटा, वो प्रभु में बने रहा। हालेलुया। देखो उसने डिसीजन लिया, नहीं नहीं मैं क्यों अपराधी बनूं। उसको फंसाने का पूरा प्लान किया गया था। लेकिन जब हम प्रभु में डिसीजन लेते हैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इन चीज़ों में मन नहीं लगाऊंगा, तब प्रभु उन चीज़ों से आपको आज़ाद करता है। हालेलुया। फिर आप एक नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तैयार हो जाते हो। जिस तरीके से यूसुफ एक नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए रेडी हो गया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। उसी प्रकार से प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है। इसलिए उन चीज़ों को अपने जीवन में आड़े ना आने दो जो प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, जो प्रभु आपके जीवन में एक मिरेकल करना चाहता है। उस चीज़ों को करके आड़े मत आओ। हालेलुया। जब ऐसे हम काम करते हैं प्रभु के विरुद्ध में, तो हम प्रभु के कामों पर स्टॉप कर देते, रोक लगा देते। फिर प्रभु कैसे काम करें? आपके जीवन में परमेश्वर के हर एक लोगों के जीवन प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना और ब्लेसेड योजना है। लेकिन जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, शैतान कोशिश करता है कि आप
प्रभु के पीछे न चले करके वो कोशिश करता है कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन से उठ जाए। पाप जब आप करोगे तो फिर प्रभु कैसे आपके साथ रहेगा? इसलिए ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में जगह ना दो। हालेलुया, जिससे ब्लेसिंग्स रुक जाती है। यूसुफ नेक्स्ट लेवल में क्यों गया? क्योंकि उन चीज़ों को अपने आड़े नहीं आने दिया अपने जीवन। भले वो उसे जेल जाना पड़ा, लेकिन तब भी वो मरमर नहीं किया, कुड़कुड़ाया नहीं प्रभु के विरोध में, लेकिन चलते गया। और एक दिन ऊंचा, एक लेवल उसका ऊंचा था। आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा प्रभु में रहकर। हालेलुया। आज क्या खेल चल रहा है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। हालेलुया। आज क्या चल रहा है? अरे मेरी शादी लगने वाली थी, लेकिन मेरी शादी की बात ही चल रही थी, लेकिन लड़के को कुछ ऐसा पता चल गया और वो उसने मुझे कह दिया टाटा बाय बाय, क्योंकि उसके जीवन में कोई और लड़की है। तो आप फिर क्यों रो रहे हो? और लड़की क्या करती? रो रही है। अरे वो छोड़कर चले गया। आप उसे कहते हो बाय बाय, आप उसे कहते हो नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं, प्रभु मुझे बेस्ट देने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मजबूत हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। डिसीजन लो प्रभु में। आपके बिजनेस में है उसमें डिसीजन लो, हर एक चीज़ों में डिसीजन लो। वचन जो कहता है उसके अनुसार लो। आप सच में ऊंचे किए जाओगे। सच में जो प्रभु आपके लिए रास्ते खोले, प्रभु उनकी रक्षा करता है जो उनके प्रियजन हैं। आज आपको प्रभु के प्रियजन बनना होगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु के प्रियजन बनना? बताइए मुझे, कमेंट करके बताएं कितने लोग। ओ हालेलुया, तालियां बजाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोलो मैं परमेश्वर का प्रियजन हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का बिलव्ड वन हूँ। बिलव्ड वन बन जाइए यूसुफ की तरह। बिलव्ड वन बन जाइए हालेलुया अब्राहम की तरह। बिलव्ड वन बन जाइए दानियल की तरह, जिसने पाप में सहभागी नहीं किया, लेकिन उसे अपना जीवन को अलग रखा, क्योंकि आप बुलाए गए हो और चुने गए हो ताकि फल लेकर आ सको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरा प्रिय हूँ। प्रभु अपना प्रियजन बना दे। प्रभु जी मुझे परमेश्वर पिता मेरी अगुवाई कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रभु के प्रियजन बन जाइए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु के पीछे चलने के द्वारा उसके डर भय में चलिए और प्रभु के प्रियजन बन जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी संतान बन जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके पीछे चलने के द्वारा तब परमेश्वर अपने जन को बचाता है, सुरक्षित रखता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु यीशु के लोग की जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारी मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ आज प्रभु के प्रियजन बन जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबकदिर रबशंतर रबकेतिर रबकदिर रबशंतर रबकेतिर नमानि रबंकतिर रबकदिर रबकदिर और रबकंतिर रबशंतर रबकेतिर रबकदिर रबकदिर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और रबकतिर रबशंतर रबकेतिर नमानि रबंचंतर रबकतिर। हर एक बंधन आपके जीवन से टूट जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबकंतिर रबशंतर रबकेतिर रबकदिर रबकदिर। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। ओ रबकदिर रबशंतर रबकेतिर रबकदिर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबकंतिर रबशंतर रबकेतिर रबकदिर। प्रभु जी शूल परमेश्वर पिता हर एक जनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। ओ रबकंतिर रबशंतर रबकेतिर रबकदिर रबकदिर रबकदिर। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी शूल हर एक लोगों को शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी तेरी सामर्थ्य से भर, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाए। ओ रबकंतिर रबशंतर रबकेतिर रबकदिर रबकदिर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी शूल हर एक लोगों को यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के प्रियजन होकर बदल जाए। और रबकदिर रबकेतिर रबकदिर।
हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक गलत डिसीजन आपके जीवन से दूर हो। हालेलुया, हर एक लालच की बातें आपके जीवन से दूर हो। हालेलुया, हालेलुया, रबकंते रबशंते रबकते रबकतिरा। ओ जीसस, शुले पिता परमेश्वर, हालेलुया, जिनके जीवन में बार बार कुछ गलत बातें आ रही है, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती दर्द की बातें इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। जो बातें आपको डिस्टर्ब कर रही इधर और उधर की बातें, हालेलुया, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जितने लोग सुन रहे रिसीव करें, हालेलुया, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दे। और ओ जीसस, शूल पिता परमेश्वर, शूल पिता परमेश्वर, शूल पिता परमेश्वर, शूल पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ भीड़ में डिलीवर चंगे और आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आओ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के डिस्टर्बेंस की स्पिरिट, हालेलुया, गिराने वाले स्पिरिट, लालच के स्पिरिट, क्रोध के स्पिरिट, नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार के स्पिरिट, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी शूल हर एक जन के यीशु के सामर्थ्य। और रबकतिरा, धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते। शूल पिता परमेश्वर, शूल पिता परमेश्वर, राइट नाउ हर एक बीमारी यीशु की सामर्थ्य नाम में जाए, हर एक पेन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती दर्द आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं प्रार्थना करती हर एक दुष्टात्मा, हर एक स्पिरिट, हर एक बीमारी आपके जीवन से जाए, आपके परिवार से जाए, आपके बच्चों के जीवन से जाए, आपके हस्बैंड के जीवन से जाए, आपके वाइफ के जीवन से जाए, आपके परिवार के जीवन से जाए। हालेलुया, हर एक ला इलाज बीमारी, हालेलुया, जो डॉक्टर कहता है इसका क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, मैं बोलती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु सब कुछ बदल सकता, चंगा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाओ, और बिग 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 टेस्टिमनी के साथ वापस आओ। बिग हीलिंग आपके जीवन का हिस्सा है, ग्रेट टेस्टिमनी आपके जीवन का हिस्सा है। हालेलुया, रिसीव करें हर एक मिर्गी के स्पिरिट, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अर्थराइटिस की स्पिरिट, हाले हड्डी के रोग और समस्या, जाओ यीशु के सामर्थ्य। पेट का दर्द यीशु के सामर्थ्य, गिल्टी गायब हो जाए। मैं प्रार्थना करती गुठली जिनके में बनी है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, जिनका मस्सा यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हर एक दांतों का दर्द से आजाद हो जाए, पेट के दर्द से आजाद हो जाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना हार्ट के दर्द, आपके छाती के दर्द से आजाद हो जाए। हालेलुया, धन्य हर एक कैंसर के स्पिरिट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के साथ, टंग में जो प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगा, जो हकला कर बोलते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। दुख देख नहीं पाते हैं, जिनको मोटी मोटी चश्मे लगी हुई है, थश इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। और जो करके देखे, जो कर नहीं पाते चेक करें, बी हील्ड एंड डिलीवर्ड। जो चल नहीं पाते चलने लगे, प्रभु जी मैं शूले, परमेश्वर तेरा आत्मा शूले, इनका पैर को चंगा कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम। घुटने का दर्द जाए, मैं प्रार्थना करती घुटने का दर्द जाए, गले का दर्द जाए, पेट का दर्द जाए, आले पीठ का दर्द जाए। जो मन की हिली हुई है अपनी पोजीशन में आओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे आजाद हो जाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, वो हमारी मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रबकंतिरा लबशंतिरा डबगतिरा डबगतिरा डबकतिरा डबशंतिरा डबकतिरा रबंकत्तन्नमसत्तरा डबशंतिरा डबगतिरा डबगतिरा डबगतिरा। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाओ। जिनके पास बेबी नहीं, उनको बेबी के साथ ब्लेस करते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक तंत्र और मंत्र की स्पिरिट दुष्टात्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो टेढ़ी मेढ़ी हड्डी है अपनी पोजीशन में सीधी हो जाए, हर एक स्वेलिंग से आजाद और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य शुगर और बीपी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे आजाद हो जाए। गवाही के साथ वापस आओ। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर।
हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हर एक जनों का जो काम है, जो काज है, जो बिजनेस है, मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। एक श्राप आपके जीवन, आपके बिजनेस से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी ध्यान करो परमेश्वर पिता। ओ रबा शंतर रबा कतीरा, जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी इनको जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। मैं बिजनेस के साथ ब्लेस करती हूँ। इनके काम काज को ब्लेस करती हूँ। इनके हाथों की कमाई और सोर्स को ब्लेस करती हूँ। प्रभु जी अद्भुत काम कर रहे हैं। मार्गों को खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तेरे हाथों में दे देते यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आपके पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करना, अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में करुणा में प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जहाँ जहाँ जाते हैं स्वर्गदूतों के बारे में रखते यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हालेलुया। जिनके बिजनेस है वो चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं ब्लेस करते हैं। आपके रुके काम बनने लगे, चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वीज़ा और डॉक्यूमेंट और पेपर को ब्लेस करती, परमानेंट वीज़ा के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके परमेश्वर बंद मार्गों को खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो कर्ज में डूबे यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए और डेबिट फ्री वाला जीवन जिए, कर्ज से आजाद हो जाए। वो लोग बार बार परेशान है जब काम नहीं है परमेश्वर पिता, उनको मैं परमेश्वर काम के साथ ब्लेस करती हूँ, जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। जो कंसीव नहीं कर पा रहे मैं प्रार्थना करती हूँ कंसीव करें यीशु के सामर्थ्य नाम में, कंसीव करें यीशु के सामर्थ्य नाम, बी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते रहो। के पीछे चलने के लिए मदद सहायता कर। आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओ, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओ। प्रभु जी हर एक लोगों को प्रार्थना वाला जीवन दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, इनका मन को खोल दे, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार परमेश्वर पिता होने के लिए अनुग्रह देना। प्रभु जी आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें और अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की ज़मीन के लिए और प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक चीज़ों से परमेश्वर देना चाहिए चर्च के लिए। जैसे मैं DSLR की ज़रूरत है और जैसे कि और भी कैमरे की ज़रूरत है और भी चीज़ों इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। हाल लगातार प्रार्थना में रखें। अपनी प्रार्थना में जब आप प्रभु के कामों को बढ़ने के लिए प्रे करते हैं तो प्रभु आपके भी मार्गों को खोलेगा। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में याद रखें। मेरे लिए भी जरूर प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए और टीम के लिए, परिवार के लिए भी अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में सदा आनंदित रहें। तो होली कम्युनियन सर्विस जो संडे प्रेयर मीटिंग में होगी, संडे प्रेयर को दिया जाएगा संडे मीटिंग में, तैयार हो जाएं होली कम्युनियन सर्विस में। प्रभु भोज की मीटिंग जो संडे को होगी, हालेलुया, और फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट होगी शुक्रवार, शनिवार को और रविवार। हालेलुया। तो जो फास्टिंग कर सकते फास्टिंग में रहें, हाफ टाइम भी कर सकते तो हाफ टाइम भी रह सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आप शुक्रवार को जरूर आए और शनिवार को भी जरूर आए और संडे को होली कम्युनियन दिया जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। ताकि आप जब प्रभु भोज में शामिल होंगे आप देखेंगे हालेलुया एक ग्रेट मिरेकल को यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस मीटिंग के लिए भी स्पेशल आप लोग प्रार्थना करें कि प्रभु होली कम्युनियन सर्विस को भी प्रभु ब्लेस करना चाहिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। तो जो लोग लेना चाहते हैं आप चर्च में आए, इस एड्रेस को अपनी स्क्रीन में देखें और आए चर्च में। शुक्रवार और शनिवार को भी आए और संडे को जो इसमें उसका पार्टिसिपेट करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस।